नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी लीडरों के जरिए आनत रसूल मामले में कौमी अक़लियती कमीशन ने लिया नोटिस। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी, 3 हफ्तों के अंदर जवाब तलब। आनत रसूल मामले में नुपुर शर्मा की मुश्किलात में इजाफा। मुमरा पुलिस ने जारी किया समन, 22 जून को पूछताछ के लिए किया तलब। कानपुर तशद्दुद मामला, ताजिर आदिल को हिरासत में लेने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आदिल के वालिद का बयान, कहा मेरा बेटा दुकान बंद करके नमाज पढ़ने जा रहा था। सलमान खान को मिली धमकी मामले में ज्वाइंट कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल ने रियासती वजीर दाखिला से की मुलाकात। पुलिस का बयान, धमकी दी जा सकती है बिश्नोई गैंग की तरफ से। राहुल गांधी का पंजाब दौरा, सिद्धू मूसेवाला के अहले खाना से की मुलाकात। सिद्धू के अहले खाना सीबीआई जांच का कर रहे हैं मुतालबा। पंजाब के साबिक वजीर साधु सिंह धर्मसोत की हुई गिरफ्तारी। कैप्टन अमरिंदर सरकार में थे वजीर जंगलात, रिश्वत और बदनवानी का है इल्जाम। कानपुर शहर की बांस मंडी में हिरासत में लेने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। लकड़ी के ताजिर आदिल को पुलिस ने सादा वर्दी में उस वक्त उठाया जब एसएस एंटरप्राइजेज रात को अपनी दुकान बंद कर रहा था। वालिद साबिर अली का कहना है कि मेरा बेटा दुकान बंद करके नमाज पढ़ने जा रहा था। साबिर अली का कहना है कि पुलिस कह रही है कि पूछताछ के लिए इन्हें ले जाया गया है। इधर कानपुर में हुई तशद्दुद मामले में जो पोस्टर कई इलाकों में चस्पा करवाए गए थे वो जफर हाशमी ने ब्रह्मनगर से रोमा ग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस पर छपवाए थे। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक शंकर को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। शंकर का कहना है कि 1 जून को फैयाज जफर हाशमी ने रात 9:30 बजे सिर्फ 20 पोस्टर छपवाए थे, लेकिन इलाके में हजारों पोस्टर लगे हैं। हालांकि प्रिंटिंग प्रेस से सिर्फ 20 पोस्टर ही छपवाए गए थे। शंकर जी, क्या हयात जी खुद आए थे? ये जो खुद आए थे और 20 पोस्टर केवल छपवाए थे, 200 रुपए के मात्र, जिसकी वजह से 2 दिन से मैं खुद परेशान हूँ। केवल 20, बाकी वहाँ लगे तो हजारों से, मैंने खुद देखे, लेकिन हमसे 20 छपवा के सैंपल निकलवा ले गए। उसके बाद वो ऑफसेट में कहीं छपाया गया होगा। अच्छा, ये बताते हैं कि नियम के विरुद्ध छपाई गए थे, तो बिल्कुल। तो आपने कैसे छाप दिया? आपका पूछा नहीं कि रात में 9:30 बजे की बात है, जब ऑफिस क्लोज हो रहा था, तब वो हम थे नहीं, ऑपरेटर ने छाप दिया। हम लौट के आए तो कहने लगे 20 पोस्टर पहले ले गए। फर्स्ट पहली तारीख की 9:30 बजे रात का। 9 बजे अमूमन ऑफिस बढ़ा, अकेले थे। कानपुर तशद्दुद मामले में शहर काजी मौलाना अब्दुल कुद्दूस हादी का कहना है कि एकतरफा कार्रवाई की जा रही है और बेगुनाहों की गिरफ्तारी हो रही है। ये बिल्कुल जायज़ बात है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। 90%, 95% मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, 2-4% में उनकी हो रही है। उसकी कोई हैसियत नहीं, 10% में उनकी मान लीजिए। और ये जो एपिसोड है, इसको निगाह से अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही खाली इसमें मुजरिम है। मुसलमान गया था, अब गलती की, जुलूस नहीं निकालना चाहिए, लेके जा रहा था, लेकिन पत्थर तो ऊपर से आए ना, और उसकी वीडियोस मौजूद है। अब आए हैं तो सवाल का जवाब भी मिला उनको, ये तो है, तो नादानी उनकी, जुलूस निकालना नहीं चाहिए। गलतियाँ तो बराबर से हुई हैं, इसमें कोई दो नहीं, लेकिन इसी तरीके से जो है वो गिरफ्तारी भी बराबर से होनी चाहिए। और इस मसले को लेकर शहर में जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब बेचैनी है पाई जा रही है, इस कदर की लोग बेचैन है, मैं बयान नहीं कर सकता।
रोते हुए चले आ रहे हैं, उठते चली आ रही, मरद चले आ रहे हैं, सुबह दोपहर शाम रात कोई टाइम ही नहीं बंद बताइए ने। अभी भी 2 साल लोग आए हुए मेरे पास, बेचारे परेशान रो रहे हैं, चलते चलते उठा ली। बेगुनाहों की गिरफ्तारियां ज़्यादा हो रही हैं। दूसरी बात, ये इतना बड़ा मसला नहीं था जो इतनी गिरफ्तारी की जा रही है। एनआरसी का मसला आया, इतना बड़ा मैटर था, सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, हम लोगों ने छुड़वा दिए, छूट भी गई, 10-15 आ रह गई थी। तो इतना बड़ा मसला नहीं कि 50-60 गिरफ्तारियां हो जाओ, फिर 40 की एक बार लिस्ट बना के तैयार कर दी जाए। ये तो बिल्कुल ज्यादती है, गलत है। और ये इसके खिलाफ जो आवाज़ उठानी पड़ेगी हम लोगों को। और आज हम कमिश्नर साहब से भी जाकर के हम अपना डेलीगेशन ले जाते हैं और बात करते हैं उनसे कि किसी भी हाल में गिरफ्तारी बंद करें। वो नवैया दूसरी थी, यहाँ की नवैया शहर की दूसरी है। अगर ये इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सब कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं ना, कानून को भी तोड़ा हमने। लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई, हम मरने के लिए निकले आ रहे मानो, सब कफन बांध के निकल पड़ेंगे। फिर तो हमें यही करना है, जब हमें रहने नहीं देना, हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज़्यादती करना, घर तोड़ देना, तो फिर ठीक है, हम मरने के लिए तैयार है ना। अब तो हम सब कफन बांध के निकलने आ रहे, तोड़िए अब इसके मकान तोड़ना, अब उसके लिए तैयार। तो वहीं कानपुर तशद्दुद मामले में अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कानपुर पुलिस कमिश्नर से बात की हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। कानपुर में 3 जून को जिस तरह से बंद बुलाए जाने के बाद हिंसा भड़की, उसके बाद से लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ पुलिस कमिश्नर कानपुर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से कार्रवाई चल रही है, कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, क्या शहर में? देखिए, अभी तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हम अन्य लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जो जनता ने वीडियोस उपलब्ध कराए हैं, उसके बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उस आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। जो मुख्य आरोपी जो साजिश करता है गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और इसी तरीके से आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्य आरोपी जो है हयात जफर हाशमी, उनकी पत्नी का भी कुछ संदिग्ध जिस तरह से व्हाट्सएप पे मैसेज जो उस पर भी जांच हो रही, क्या उनको भी कस्टडी में लिया? देखिए, उन्हें कस्टडी में नहीं लिया गया, इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई है हमने, ये सारे पहलुओं को देख रही है, ना सिर्फ इनको बल्कि सब जिसके भी जो व्हाट्सएप जिसने भेजे हैं, क्या किसका रोल है, ये इन्वेस्टिगेटिंग टीम सारी चीज़ों को देख रही है। सर, एक चीज़ और, जिस तरह से शहर काजी हैं या कई अन्य लोग हैं बात कर रहे हैं, इससे अफवाहें भी फैल रही हैं, ऐसे लोगों पर कैसे कार्रवाई? नहीं, हम लोग सोशल मीडिया को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं और उस पर अगर कोई इस तरह की अफवाह है तो उसका तत्काल खंडन किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि शहर में अमन चैन कायम रहे। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से कमिश्नर साहब का कहना है कि कार्रवाई लगातार जारी है और जांच जारी रहेगी और शहर में अमन चैन बनाए रखा जाएगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा और साबिक बीजेपी लीडर नवीन जिंदल की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, जिन्होंने पैगंबर इस्लाम के बारे में मुतनाज़ा तबसरा किया था, क्योंकि कौमी अक़लियती कमीशन की जानिब से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से 3 हफ्तों के अंदर जवाब तलब किया गया था। पैगंबर मोहम्मद पर रिवार्ड्स का मामला तूल पकड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको उठाया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी। सर, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, कितना बड़ा कंसर्न है आपका, क्योंकि आप तो तमाम चीज़ों को देखते रहे हैं, आपने कोशिश भी की थी, कुछ किताबें भी लिखवा रहे थे आप। देखो, हम सारे धर्म मिल के रहें, पूरा देश जो है ये इसी बात पे बनता है। तो जो हम सभी प्रॉफिट मोहम्मद साहब का उनका सत्कार करते हैं, कुरान मजीद के हर अक्षर का सम्मान करते हैं और मुसलमान भाइयों को अपनी श्रद्धा और विश्वास रखने का पूरा हक है। तो हम इसके बारे में रिपोर्ट दिल्ली कमिश्नर से ले रहे हैं, पुलिस कमिश्नर से। सर, क्या किस तरह की कंप्लेंट्स आपके पास आई हैं, क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है आहत हैं, तो कितनी कंप्लेन आई हैं और किस तरह का एक्शन आप लोग ले रहे हैं? देखो, बहुत सारी कंप्लेंट्स इस मामले में हमारे पास नहीं आई, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो इन राइटिंग तो एक भी कंप्लेंट नहीं आई। लेकिन हम अपनी तरफ से सुओ मोटो नोटिस जरूर लेते हैं उन सभी खबरों का जिनके बारे में चर्चा हो, जिनके बारे में शंका पैदा हो,
और जहाँ कोई अपराध हुआ हो और उसमें कोई ना कोई मिनॉरिटी जो है इन्वॉल्व हो। तो क्या इस मामले में किस तरह का एक्शन लिया है और कब तक जो है आप लोगों ने इसमें रिपोर्ट वगैरह तलब की है? मैंने उनसे 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की है, क्योंकि जनरली हमारा होता है कि हम 3 हफ्ते में सरकार से रिपोर्ट मांगते हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है इसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सीधे तौर पर। देखो, किसी भी राजनीति से हमारा संबंध नहीं है, ये तो संवैधानिक जगह है जहां हम बैठे हैं, तो हमें वही बात करनी चाहिए जो मेरे कार्य क्षेत्र में है, हमारे कार्य क्षेत्र में है। ये देखना कि किसी भी धर्म से के बारे में कुछ अपमानजनक ना बोला जाए, किसी के धर्म में ऐसा ना हो कि दूसरा डर महसूस करे या ये समझे कि मेरा इज्जत मान पूरा नहीं हो रहा। तो सीधे तौर पर कमीशन की तरफ से कार्रवाई हुई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से 3 हफ्तों में इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की गई है। कैमरामैन फिरोजवानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर, शोपियां के इलाके बड़ी मर्ग आलूरा में इनकाउंटर हुआ है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर है। ऑपरेशन लगातार जारी है। जी हां, जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपियां के इलाके बड़ी मर्ग आलूरा में इनकाउंटर चल रहा है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच ये इनकाउंटर है। लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन चला रही हैं। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शोपियां के इलाके बड़ी मर्ग आलूरा में इनकाउंटर हुआ है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस और इसके अलावा शरपसंदों के बीच ये इनकाउंटर हो रहा है। ये ऑपरेशन लगातार जारी है। तो मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान ये इनकाउंटर हो रहा है। शोपियां के इलाके बड़ी मर्ग आलूरा में ये इनकाउंटर चल रहा है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच ये इनकाउंटर है। ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके का मुहासरा किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और ताजा हालात क्या कुछ है, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। शोपियां के इलाके बड़ी मर्ग आलूरा में यह इनकाउंटर हुआ, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान यह इनकाउंटर हुआ है। ऑपरेशन लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला के आबाई गांव मूसा पहुंचकर सिद्धू के अहले खाना से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। पंजाब में हाल ही में हुए असेंबली इलेक्शन से पहले सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद से ही कांग्रेस आम आदमी पार्टी हुकूमत पर लगातार हमलावर है और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रही है। सिद्धू मूसेवाला के अहले खाना सीबीआई जांच का मुतालबा कर रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर हुकूमत में वजीर जंगलात रहने वाले साधु सिंह धर्मसूद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब विजिलेंस ने यह गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्टर ने साबिक वजीर साधु सिंह को रिश्वत देने का इंकशाफ किया। इस मामले में 2 ब्रोकर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। धर्मसूद पर इल्जाम है कि एक दरख्त काटने के लिए 500 रुपये रिश्वत लेता था। जम्मू कश्मीर के सोपुर में सालोरा इलाके के पनीपुरा जंगलात में हुए इनकाउंटर में एक पाकिस्तानी मिलिटेंट हलाक हो गया। मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। पुलिस के मुताबिक इलाके से 2 पाकिस्तानी और एक मकामी मिलिटेंट फरार हो गए। इनकी तलाश जारी है। महलूक मिलिटेंट से मिले दस्तावेजात से मालूम हुआ है कि वो लाहौर पाकिस्तान का रहने वाला है। इसका नाम हंजला बताया जा रहा है। इसके कब्जे से एक AK-47 राइफल, 5 मैगजीन और दीगर मवाद बरामद हुआ है। आईजीपी विजय कुमार ने कहा है कि कोलगाम में बैंक मैनेजर पर हुए हमले में मुलविस मिलिटेंट की पहचान की गई है और इसका ताल्लुक शोपिया से है। कुमार के मुताबिक जल्द ही इसे गिरफ्तार या हलाक किया जाएगा। विजय कुमार ने सोपूर और कुपवाड़ा इनकाउंटर से मुतालिक भी तफसीलात फराहम की। एसएसपी सोपूर को इन्फॉर्मेशन मिला था कि जलोरा फॉरेस्ट पर कुछ मूवमेंट है। उसके बाद पुलिस आर्मी मिलके एरिया में कॉर्डन डाला। जब सर्च शुरू हुई तो इनकाउंटर शुरू हो गया, जिसमें एक पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया, जिसके डॉक्यूमेंट से उसका नाम हंजला पाया जाता है। ये लाहौर का रहने वाला है।
उसके पास से AK-47 5 मैगजीन मिला है, काफ़ी हथियार, और वहाँ से 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट भागने में कामयाब भी हो गया है, लेकिन उसका दोनों का पिट्ठू गिर गया। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिला है जिस पर हम लोग और स्टडी कर रहे हैं। दूसरा इनकाउंटर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। कुपवाड़ा का जो कंट्री बेल्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर कुपवाड़ा पुलिस और आर्मी मिल के ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें 2 टेररिस्ट मारे गए हैं लश्कर तैयबा का। एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है, एक त्राल का है। त्राल का जो इश्तियाक लोन है और रिसेंटली ज्वाइन किया था, और पाकिस्तान टेररिस्ट जो है इसका तुफैल कोड नाम है। वहाँ से बहुत सारे 2 AK-56 राइफल मिला है, बहुत सारे सामान मिला है। नॉर्थ कश्मीर के चारों डिस्ट्रिक्ट, बारामूला हो गया, कुपवाड़ा, बांदीपुर, ये बॉर्डर एरिया पर है। बीच बीच में इन्फिल्ट्रेशन जब भी हुई है तो या तो इनको LC पर न्यूट्रलाइज किया जाता है, या अगर अंदर आ गया हिंटरलैंड में तो सेकंड लैंड में जो पुलिस आर्मी मिलकर इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। अभी हम लोग मल्टीपल एम्बुश लगे हुए हैं कि अगर जो टेररिस्ट बच गया है उसको पीछे हम लोग खोज रहे हैं। राहुल भट्ट जी को जो उस पर अटैक हुआ था, मारे गए जिसमें, तो उसमें 2 टेररिस्ट थे इन्वॉल्व। एक पाकिस्तानी क्वालिटी वाले को न्यूट्रलाइज कर दिए, लतीफ़ राथर बच गया, इसके पीछे पड़े हुए हैं। दूसरा जो आमरीन भट्ट है, उसमें दोनों टेररिस्ट को हम लोग आइडेंटिफाई कर न्यूट्रलाइज कर दिए। और जो बैंक जो मैनेजर पर अटैक हुआ था विजय कुमार जी पर कुलगाम में, उसके पीछे लगे हुए हैं टेररिस्ट को हम आइडेंटिफाई कर लिए, शोपियान के टेररिस्ट है, और बहुत जल्दी उसको या तो अरेस्ट कर लेंगे या इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर देंगे। सालाना खीर भवानी मेला जो कल 8 जून को शुरू हो रहा है, प्रभु और जगताई के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों में कोई खास रद्द अमल देखने को नहीं मिल रहा। अगरचे हुकूमत की तरफ से ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं, लेकिन खौफ के बायस लोगों की तादाद कम है। यात्रा के लिए 39 बसें दस्तयाब थी, लेकिन सिर्फ 10 बसों को रमेश कुमार डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने झंडी दिखाकर रवाना किया। 52 यात्रियों की गुंजाइश वाली बसों में सिर्फ 10 से 15 यात्री ही थे। डिविजनल कमिश्नर के मुताबिक सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। दिखा देंगे, हम डरते नहीं हैं। अब हमने पूरी व्यवस्था की हुई थी और सभी लोगों को कहा गया था, जितने लोग जाना चाहते थे उनको हमने सबको यहाँ से अलाउ किया है। सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतः पूरे जो है प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा में किसी की तरह कोताही नहीं है। यहाँ से लेकर के और आगे कश्मीर डिवीजन में भी पूरी तरह से सुरक्षा के पूर्णतः प्रबंध किए गए। श्रद्धालु अपना बेझिझक जाए, वहाँ पर सरकार की तरफ से पूर्णतः प्रबंध किए गए हैं। खीर भवानी में भी और एन रूट भी सब जगह पूर्णतः अच्छे ढंग से प्रबंध किए गए हैं। DCs, SP सभी की तरफ से प्रबंध किए गए, इनको किसी भी तरीके से कोई असुविधा नहीं होगी। RSS के लखनऊ और उन्नाव में वाक़ दफातर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के मामले में FIR दर्ज की गई है। लखनऊ के मड़ियाव पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। पुलिस फिलहाल मामले की तहकीकात कर रही है। व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए एक इस तरह का धमकी भरा मैसेज मिला था, तो उसके आधार पर तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया है थाना मड़ियाव के अंतर्गत, और इसको हम लोगों ने ट्रेस करके जल्दी से गिरफ्तार करने के लिए टीम भेजा गया है, और जल्द से जल्द इसका गिरफ्तारी हो जाएगी। राज्यसभा इंतखाबात से पहले शिवसेना के अरकान असेंबली को मुंबई के मलाड में वाक़ होटल द ट्रीट में मुंतकिल किया गया है। दरअसल महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे ने शिवसेना और कुछ आज़ाद अरकान असेंबली के साथ वर्षा बंगले में मीटिंग की। मीटिंग के बाद तमाम अरकान असेंबली को होटल में लाया गया। आज शाम उद्धव ठाकरे कांग्रेस, NCP, शिवसेना, आज़ाद और महाविकास अघाड़ी की छोटी पार्टियों के MLAs के साथ मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद आगे का लाहिए अमल तय करेंगे। अघाड़ी के तमाम MLAs को होटल में एक साथ रखा जाएगा। तो राज्यसभा इंतखाबात को लेकर अघाड़ी की अहम मीटिंग होने वाली है और यह मीटिंग आज शाम होने वाली है। और इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि शिवसेना और अघाड़ी के जितने अरकान असेंबली है उन्हें अलग अलग होटलों में या रिजॉर्ट में रखा गया है
और आज इन इंतखाबात को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र में राज्यसभा के जो इंतखाबात होने वाले हैं ये काफी दिलचस्प हो गए हैं। एक एक मेंबर असेंबली को बचाने के लिए तमाम पार्टियां कोशिश कर रही हैं। ऐसा है, ये जो यहाँ जो हवा कोई बना रहा है ना, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बहुत कम जानकारी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के 4 उम्मीदवार हमने खड़े किए हैं और 4 ही उम्मीदवार जीत कर आएंगे, उसमें से 2 शिवसेना के। लेकिन जो निर्दलीय लोग नाराज हैं, जैसे कोई निर्दलीय नाराज नहीं है। हमारे मेरे बाजू में एकनाथ शिंदे साहब बैठे हैं, उनका ज़्यादा संबंध है। निर्दलीय जो हमारे विधायक है नाराज है। अगर मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले जो लोग हैं वो भी नाराज है और हम वोट करने वाले हैं, तो क्या आप विश्वास रखेंगे? ये बात होती है हर चुनाव में, चाहे विधान परिषद हो चाहे राज्यसभा। इस प्रकार की बातें लोग सामने लाते हैं। 10 तारीख को उसका फैसला हो जाएगा कौन किसके साथ। हमारी महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टी के हमारे सदस्य, हमारे मित्र पक्ष और जो अपक्ष सदस्य है वो हमारे रहेंगे और पूरा नंबर हमारा वहाँ उपस्थित रहेगा और वहाँ मार्गदर्शन किया जाएगा कैसे वोटिंग करना है। इसके अलावा कुछ नहीं। अभी एक है राज्यसभा का जो वोटिंग होता है वो प्रेफरेंशियल टाइप का वोटिंग होता है, उसमें क्रमांक दिए जाते हैं 1, 2, 3 ऐसे क्रमांक दिए जाते हुए। तो इसके लिए थोड़ी सी मालूमात रहना वो सदस्य के लिए बहुत जरूरी होता है, कोई गलती चलती नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा उनको भी सब बताना जरूरी है, इसलिए ये सब मीटिंग होती है। चलिए आगे बढ़िए। आज एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। ओवैसी अपने दौरे की शुरुआत नांदेड़ से करेंगे। नांदेड़ में ओवैसी पार्टी लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे। शाम में ओवैसी लातूर में आम इजलास से खिताब करेंगे। इस दौरान ओवैसी ने महाराष्ट्र में राज्यसभा इंतखाबात को लेकर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। ओवैसी ने कहा कि अभी तक महाविकास आघाड़ी ने उनसे और उनके अरकान असेंबली से राब्ता नहीं किया है, इसलिए वो जो मौजू होगा वो फैसला करेंगे। वाज़ेह के महाराष्ट्र में एमआईएम के 2 अरकान असेंबली हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब से बातचीत हुई और कल रात में फारूक शाह साहब से मेरी गुफ्तगू हुई इस बारे में। दूसरी बात यह है कि ना महाविकास आघाड़ी से कोई हमसे बात नहीं किया, ना हमारे एमएलए से कोई कांटेक्ट किया, तो इसलिए हम देखेंगे अगर वो लोग महाविकास आघाड़ी को ज़रूरत है हमारी तो उनको चाहिए कि एमआईएम से कांटेक्ट करें, नहीं चाहिए तो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग जो फैसला लेना लेंगे, मगर अभी तक तो उनके पास से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है और हम भी हमारे एमएलए से बात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 1 या 2 दिन में, क्योंकि 10 तारीख को पोलिंग है, 1 या 2 दिन में हम लोग फैसला ले लेंगे उस बारे में। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम इलाके के ज्ञानकुंड में सड़क हादसा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया। मुतालिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जगवार कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। और दिल्ली में ईडी का छापा, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि दिल्ली में ईडी ने छापा मारा है। सत्येंद्र जैन के करीबी के घर पर ईडी ने यह छापा मारा है। 1.8 किलोग्राम गोल्ड के सिक्के इस छापे के दौरान ईडी के हाथ लगे हैं। तो दिल्ली में ईडी का छापा पड़ा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन के करीबी के घर पर यह छापा मारा गया। और बड़ी बात जो इस छापे के दौरान कि 1.8 किलोग्राम गोल्ड के सिक्के मिले हैं। तो लगातार आम आदमी पार्टी के जो लीडरान हैं या उनके जो करीबी हैं उनके घरों पर छापे पड़ रहे हैं। और अब दिल्ली में ईडी का एक और छापा पड़ा है, जिसमें सत्येंद्र जैन के करीबी के घर पर यह छापा मारा गया है। बताया गया कि 1.8 किलोग्राम गोल्ड के सिक्के इस छापे के दौरान मिले हैं। और शुरुआती तस्वीरें भी हमारे पास आ गई हैं। दिल्ली में ईडी ने जो छापा डाला है, इस छापे के दौरान जो चीजें मिली हैं उसकी तस्वीरें भी शुरुआती तौर पर हमारे पास आई हैं।
ईडी का यह छापा सत्येंद्र जैन के करीबी के घर ये छापा डाला गया है और जो अहम बात है कि इस छापे के दौरान 1.8 किलोग्राम सोने के सिक्के बरामद हुए हैं।